नमस्ते मित्रों, ईसाई मत के ऊपर एक पुस्तक लेके आया हूँ, आपके सामने प्रस्तुत है। ईसा मसीह मुक्तिदाता नहीं था। ईसाई पाखंड का पर्दाफाश। ईसाई लोग बड़े जोर के साथ यह प्रचार किया करते हैं कि ईसा मसीह पर विश्वास ले आने से ही मुक्ति मिल सकती है, अन्य कोई दूसरा तरीका मुक्ति व उद्धार नहीं है। स्वतः बाइबिल में भी इसी प्रकार की बातें लिखी हुई मिलती हैं, जिससे ईसा मसीह ने अपने को मुक्तिदाता बताया है। इस विषय में निम्न प्रमाण प्राय उपस्थित किए जाते हैं। देखो, बाइबिल में लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत में ऐसा प्रेम रखा कि उससे अपना इकलौता बेटा भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उसी पर रहता है। यूहन्ना 3:16, 18 और 26 आयत में लिखा है। यह बात तो यूहन्ना ने कही है कि ईसा पर ही विश्वास लाने से उद्धार संभव है, और जो उस पर विश्वास नहीं लाता उस पर परमेश्वर का कोप होगा। अब ईसा मसीह का भी दावा देखिए, वह क्या कहता है। देखिए, बाइबल में लिखा है, तब यीशु ने उससे फिर कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, ध्यान से सुनिएगा। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है, यानी कि उनसे पहले जो भी पैगंबर आए थे वो सारे के सारे चोर और डाकू हैं, ये ईसा कह रहा है। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश न होगी और कोई मेरे हाथ से छीन न लेगा। यूहन्ना 10:17 और 27 और 28 में लिखा है। इस उद्धरण में ईसा मसीह ने स्वयं को मनुष्यों का उद्धारक बताया है और अपने भक्तों को भेड़े बताया है। भेड़ का गुण यह होता है कि वह अंधानुगमन करती है। यदि एक भेड़ कुएं में गिरती है, उसी प्रकार अब आगे, यदि आगे की भेड़ें कुएं में गिर पड़े तो पीछे वाली भी उसी में गिर चली जावेगी। उनमें सोचने की अक्ल नहीं होती। मसीह ने भी अपने चेलों को बुद्धिहीन व मूर्ख भेड़ें बताकर यह प्रकट कर दिया कि ईसाई लोग बुद्धि से काम लेना नहीं जानते। वे स्वतंत्र बुद्धि से कुछ भी नहीं सोच सकते हैं। यदि वे सोचने लगे तो न तो वे भेड़े रहे और न वे ईसाई ही बन सकेंगे, क्योंकि फिर वे ईसा का अंधानुगमन नहीं करेंगे। साथ ही मसीह ने अपने से पहले पैदा हुए जिन पैगंबरों को चोर डाकू बताकर बड़ी गंदी गाली दी है और उनकी निंदा की है, ताकि लोगों को उन पर विश्वास हट जावे और वे मसीह के अंधभक्त चेले बन जावे। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को गालियां देना बहुत ही निम्न स्तर की भद्दी बात है। यह बात प्रकट करती है कि ईसा की विचारधारा कितनी गलत थी। ईसा मसीह अपने विरोधियों की हत्या भी कराया करता था। वह अपने विरोध को अपने संप्रदाय के फैलाने में घातक व बाधक समझता था। उसने स्वयं आदेश दिया था कि, अब ध्यान से, परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते कि मैं उन पर राज्य करूं, उनको यहाँ लाकर मेरे सामने घात यानी कत्ल करो।
कोई भी ईसाई आपके सामने बोले कि ईसाई धर्म सबसे अच्छा है, ईसाई मत सबसे अच्छा है, तो उनको लूका की आयत यह बता देना। लूका अध्याय नंबर 19 और आयत नंबर 27 में लिखा है, परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते कि मैं उन पर राज्य करूं, उनको यहाँ लाकर मेरे सामने कत्ल करो। कितनी गजब गंदगी है, ये तो सारे हत्यारे हत्यारे हैं। इसी से प्रकट है कि मसीह प्रेम का प्रचारक नहीं था, अपितु वह लोगों को धर्म व ईश्वर के नाम पर गुमराह करके अपनी हुकूमत इज़राइल में कायम करना चाहता था और एक नवीन संप्रदाय का प्रवर्तक बनने का प्रयत्न कर रहा था। साम दाम दंड भेद सभी हथकंडे वह काम में लाया करता था। अपने अपने विचारों को कभी छिपाकर भी नहीं रखा था। उसने स्पष्ट अपना उद्देश्य लोगों को बता दिया था और उसने घोषणा की थी कि जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं, बल्कि तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्यों को अपने पिता से और बेटी को अपनी माँ से, बहू को अपनी सास से अलग कर दूँ। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं। मत्ती की इंजील मत्ती में लिखा है 10 आयत नंबर अध्याय नंबर 10 और 33 से लेकर के 37 के बीच में। इन वाक्यों में मसीह ने अपनी असली स्वरूप खोल कर रख दिया कि उसका उद्देश्य इजरायली समाज में आपस में युद्ध कराना, सामाजिक व्यवस्था का विध्वंस करना, ईश्वर के नाम की आड़ में लोगों को धर्म का डर दिखाकर अपना चेला बनाकर सेना तैयार करना, पारिवारिक व्यवस्था को भंग करना, बाप बेटे, माँ बेटी के, भाई बहन के पवित्र प्रेम को मिटवाना और घर घर में कलह पैदा कराकर लोगों को मोक्ष देने की आड़ में अपने साथ लेकर राज्य शासन की बागडोर हथियाना था। ईसा को उसके चेले यहूदियों का राजा बताते थे, जैसा कि उसकी सूली के समय लोगों ने उसे बताया था। समाज में अव्यवस्था फैलाना और धर्म तथा मोक्ष के नाम पर पुरानी व्यवस्थाओं को भंग करना सामाजिक व राजनीतिक अपराध था और इसलिए ईसा को सूली दी गई थी। अपना चेला बनने पर खुदा से सिफारिश करके मुक्ति दिलाने और जो चेला न बने उसकी सिफारिश न हो उसे दोजख में डलवाने आदि का प्रलोभन व धमकी देना सरासर मसीह के गलत हथकंडे थे, जिसमें वह लोगों को फांस कर अपनी भेड़ों की संख्या बढ़ाया करता था। क्योंकि ईसा मसीह का जन्म उसकी माँ के कुंवारेपन के गर्भ से हुआ था, अतः उसका वास्तविक पिता कोई नहीं जानता था और मरियम ने मसीह के वास्तविक मानवीय पिता का नाम कभी किसी को बताया भी नहीं था। अतः मसीह ने अपने को खुदा का खास बेटा बताकर लोगों को धोखा दिया था। मसीह का उद्देश्य ऊपर के प्रमाणों से पवित्र साबित नहीं होता, केवल वे ही लोग उसके चक्कर में फंस। मतलब इतनी जबरदस्त प्रमाणित पुस्तक है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, अच्छी। श्री राम आर्य जी की सब पुस्तकें बहुत अच्छी है। गए थे जिसकी बुद्धि सत्य के निर्णय में समर्थ नहीं थी और इसलिए मसीह ने भी उनको भेड़ें बताया था। जो मसीह क्रोध के वशीभूत होकर अपने विरोधियों का कत्ल कराता हो, समाज में तलवारें चलवाकर विद्रोह पैदा करता रहा हो, जिसका उद्देश्य व लक्ष्य श्रेष्ठ न रहा हो और जो स्वयं अपना भी उद्धार न कर सका हो, जिसे उसके विरोधियों ने बदले में पकड़कर सूली पर चढ़ा दिया हो और जो मौत से अपनी रक्षा न कर सका हो, उसे संसार का उद्धार करता व खुदा का इकलौता बेटा तथा मोक्षदाता नहीं माना जा सकता। केवल ईसाई भेड़ें ही उस पर आंख बंद करके ईमान ला सकती है।
जैसा कि बाइबल में लिखा है। समझदार व्यक्ति यह नहीं देखते कि कोई क्या दावा करता है, वरन यह देखते हैं कि क्या दावा करने वाले में दावे को सत्य सिद्ध करने की क्षमता भी है या उसका दावा केवल आत्म प्रशंसा व स्वार्थ पूर्ति के लिए कोरा धोखा है। मसीह का दावा सर्वथा गलत उस समय साबित हो गया जब कि उसे सूली पर चढ़ा दिया गया। उस समय न खुदा या उसकी फौजें ईसा की मदद करने आई। अगर उसका बेटा था तो उसका बाप मदद करने भी नहीं आया ईसा की। सत्य सनातन वैदिक धर्म श्रेष्ठ है। वेदों की ओर लौटो। आगे, खुदा या उसकी फौजें ईसा की मदद को आई और न वह स्वयं मौत से बचने का ही कोई चमत्कार दिखा सका। मुक्ति ईसा या किसी भी व्यक्ति पर केवल विश्वास करने से नहीं मिल सकती। हर व्यक्ति के कल्याण के लिए उसके भले बुरे कर्म ही उसके लिए जिम्मेवार होते हैं। प्रत्येक प्राणी अपने ही कर्मों का फल भोगता है। स्वयं बाइबल में भी इस विषय में अनेकों प्रमाण मिलते हैं जिससे ईसा मसीह का यह दावा झूठा साबित हो जाता है। वह लोगों के पाप नाश करके उनका उद्धार केवल उस पर विश्वास लाने से करा देगा। बाइबल का चंद प्रमाण इस विषय में द्रष्टव्य है। जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा। न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और न पिता पुत्र के अधर्मों का। अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी दुष्टता का फल मिलेगा। बहुत सत्य बात कही है। यह जकेल 18:20 में लिखा, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता वही काटेगा। गलातियों 6:7। परमेश्वर हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मत्ती 16:17 नंबर आयत। बाइबल के ऊपर प्रमाण यह घोषणा करते हैं कि सभी मनुष्यों को उनके कर्मानुकूल ही फल मिलेगा। इससे किसी भी आदमी पर ईमान लाने की आवश्यकता नहीं है और न कोई आदमी किसी के पाप पुण्य को क्षमा कर सकता है। कर्म करना हर एक मनुष्य के अधिकार की बात है और फल देना परमात्मा का काम है। मनुष्य और परमात्मा के बीच में किसी भी दलाल या वकील की कोई आवश्यकता नहीं है। ईसा मसीह या मोहम्मद साहब या अन्य किसी भी एजेंट या वकील की आवश्यकता नहीं है। शुभ अशुभ कामों को ही प्रधानता फल भोगने में रहती हैं। बाइबल में भोले लोगों के लिए लिखा है कि मसीह लोगों के पाप अपने साथ लाद कर ले गया था। यह बात भी गलत है। पाप क्या कोई कपड़ा या धातु के होते हैं जो उन्हें लाद कर ले जाया जाएगा। गलातियों के अनुसार जो मसीह स्वयं अपने पापों के कर्मों का फल स्वरूप सूली पर चढ़ाया गया, अपने को ही अपने पापों से न बचा पाया, वह बेचारा दूसरे के पाप क्या दूर करेगा। सत्य को जानने के लिए पढ़े सत्यार्थ प्रकाश। बाइबल के गपोड़ों में न फंसे, वेदों की ओर लौटे। यदि खुदा मसीह की सिफारिश मानकर लोगों के पाप दूर कर देगा तो कुरान में मोहम्मद साहब का, गीता में कृष्ण जी का दावा भी क्यों न सच्चा माना जावे। सभी ने ईसा की तरह पाप दूर करने का ठेका लिया था। गंगा जपने से, शिवलिंग के दर्शन करने से, राम राम कृष्ण कृष्ण कहने से पाप दूर होना इसी प्रकार क्यों न माना जावे। हिंदुओं के पाप नाश के तरीके ईसाई मुसलमानों के नुस्खे से भी सस्ते व श्रेष्ठ हैं, तो ईसाई स्वयं भी हिंदुओं के तरीकों से क्यों नहीं हिंदू बनकर लाभ उठाते हैं। ईसाई जीवात्मा को अनादि व अनंत सत्ता तो मानते हैं और न पुनर्जन्म को ही मानते हैं। तो यदि हम उनकी मान्यता पर यह कह दें कि जन्म के समय उनकी आत्मा खुदा पैदा कर देता है और उसके मरने पर वह नष्ट हो जाती हैं,
मरने के बाद कोई जीवात्मा या रूह नाम की कोई वस्तु कायम नहीं रह जाती है, जिसे स्वर्ग या दोजख में उनका खुदा भेजता है। न कोई मुक्ति है, न स्वर्ग नरक है, न कोई वकील या दलाल मसीह या मोहम्मद साहब की हस्ती खुदा से सिफारिश कराने वाली है। तो इसमें क्या गलती होगी? ईसाई मुसलमानों के पास कोई दलील मरने के बाद जीवात्मा के अस्तित्व को साबित करने की नहीं हो सकती। जब पुनर्जन्म नहीं होता तो जीवों को पुनः भले बुरे कर्म करने का आगे कभी अवसर ही नहीं मिलता, तो फिर उनको मरने के बाद कायम रखने की कोई ज़रूरत साबित नहीं की जा सकती। तब ईसा मसीह को लोगों का चेला बनाकर उन्हें खुदा से मुक्ति दिलाने की सब बातें जो बाइबिल में सिफारिश करने की सारी बातें मौजूद है, वे स्वयं ही कपाष्टक साबित हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त ईसाई खुदा न्याय की भी आशा नहीं की जा सकती है, क्योंकि वह गुस्सेबाज है। याशायाह में लिखा है, वह गलती करके पछताता है, सेमुएल में लिखा है, तथा उत्पत्ति 6:6 में लिखा है, खुदा मुकदमे भी लड़ता था, यही एजेकिएल में लिखा है। आदि में खुदा को कम समझ वाला साबित किया गया है, तो ऐसा ईसाई खुदा दूसरों का क्या न्याय करेगा? संभव है वह न्याय में भी गलती करके फिर भी पछताने लगे और जीवों का सर्वनाश गुस्से में कर डाले। ऐसे कम समझ ईसाई खुदा पर ईमान लाना भी ईसाइयों की भूल है। ईसा मसीह को खुदा का इकलौता बेटा बताकर भी बाइबिल ने सच नहीं बोला। बाइबिल में अय्यूब 1:6 में लिखा है कि ईसाई ईश्वर के बहुत बेटे हैं, केवल एक बेटा नहीं था। तथा भजन संहिता 82 में लिखा है, ईश्वर भी बहुत से हैं। ईसाई बतावे कि उनका खास खुदा बहुत से खुदाओं में कौन सा था जिसे वे मानते हैं, और जब अपने सैकड़ों बेटे अय्यूब 1 में लिखे तो मसीह का इकलौता बेटा बताकर वे लोगों को धोखा देकर जुर्म क्यों करते हैं? समझदार आदमी जानता है कि वैदिक धर्म के सत्य तर्क युक्त सिद्धांतों के सामने ईसाई मत के सिद्धांत कभी भी ठहर नहीं सकते। ईसाई लोग अपनी कल्पित बात लोगों को सुना कर लोभ लालच देकर फंसाते व गरीब हिंदुओं का ईमान भ्रष्ट करते रहते हैं। अतः सबको इस मजहब के प्रचारकों के प्रचार से सावधान रहना चाहिए। जहाँ भी ईसाई प्रचारक जावे, उन्हें शास्त्रार्थ के लिए ललकारना चाहिए और उनकी कलाई जनता में खोलनी चाहिए, ताकि कोई हिंदू उनके चक्कर में न फंस सके। सभी भारतीय ईसाई नस्ल से ही हिंदू है, और लोग लालच व दबाव के कारण अज्ञानतावश ईसाई बनते जा रहे हैं, या इनके पूर्वज भी इसलिए ईसाई बने होंगे। उनको पुनः शुद्ध करके हिंदू धर्म में शामिल कर लेना चाहिए और उसके साथ सम्मानता का व्यवहार करना चाहिए। आपका अपना YouTube चैनल है। धन्यवाद।